और अब हम लोग इस वाले एरिया को थोड़ा सा क्लीन करके देखेंगे। हालांकि बहुत गंदा नहीं है, बट जितना भी क्लीन हो जाएगा उससे थोड़ा बहुत फ़र्क समझ में आ जाएगा। गाड़ी कोई भी ले लो, जब तक वो साफ़ नहीं रहती ना, जब तक उसका असली मज़ा नहीं आता है। बाहर से साफ़ करना तो इजी है, शैम्पू साबुन कुछ भी लगाओ, धो और वो साफ़ हो जाएगी, कपड़ा मारो चमक जाएगी। लेकिन इंटीरियर क्लीनिंग में क्या है ना, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि हर जगह आपका हाथ नहीं पहुँचेगा और हर जगह कपड़ा भी नहीं पहुँचेगा। तो कार का डेडिकेटेड वैक्यूम क्लीनर मेरे ख्याल से जिनको कार की क्लीनिंग का बहुत वो रहता है, वो उनके पास होना चाहिए। तो अभी मैंने एक वैक्यूम क्लीनर परचेस किया है, और ये क्या है ना, ये 2-in-1 है। दिस इज द टायर इन्फ्लेटर मशीन एज वेल एज द वैक्यूम क्लीनर। और ये इसका जो सॉकेट है वो आपके कार के सिगरेट वाला जो लाइटर बोलते हैं जिसको, 12 वोल्ट का, वो उसमें जाके लग जाता है। और वायर भी इतनी लंबी है कि वो कार के चारों तरफ थोड़ा बहुत घूम जाएगा आपकी। तो आज के इस वीडियो में मैं इसकी आपको अनबॉक्सिंग करूंगा, बर्जमैन साइक्लोनिक 2-in-1 मशीन की, और उसके बाद मैं अपनी कार में ले जाके आपको दिखाऊंगा कि हाउ इट इज परफॉर्मिंग एक्चुअली। अब प्राइस की बात कर लें तो ये 2800 का MRP था इसमें, और मैंने इसको परचेस किया है अराउंड 2200 ऑन अमेजोन, और दिस वाज बैक इन जून। तो अब सितंबर का प्राइस मुझे पता नहीं है, मैं एक लिंक छोड़ दूंगा इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग इसकी क्विक अनबॉक्सिंग से। तो इस मशीन के साथ मुझे लकीली मिल गया है ये 2 ईयर का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंडेड वारंटी। आई एम नॉट श्योर कि ये सारे यूनिट्स के साथ आएगा कि नहीं। तो सबसे पहले हमारे सामने है ये फ्लेक्स पाइप। तो ये फ्लेक्स पाइप क्या है कि वो एक्सटेंशन में आपके काम आएगी। मशीन के आगे वाले हिस्से में मेरे ख्याल से ये जाएगा, और जो भी जाएगा, ये वाला आई डोंट नो, बट वो आपके कहीं कहीं जाने में काम आएगा। ये है एयर होस, और ये ऑब्वियसली मशीन के एक एंड में जाएगा और दूसरा आपके टायर के इनलेट और उसमें जाएगा। तो आपकी हवा भी, गाड़ी के टायर की हवा भी भर जाएगी उससे। फिर क्या है, ये है नोजल। सो ये नोजल क्या है ना कि बहुत ही काम की चीज़ है मेरे ख्याल से, सीट के बीच में और वो नैरो जो जगह होती है वहाँ पे ये आसानी से चला जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ये ब्रश। तो ये ब्रश तो यार मेरे ख्याल से सीट वगैरह में नहीं, कभी खाना पीना कुछ गिर जाता है, छोटे छोटे भुजिया या जो भी होता है, तो वो इसको वैक्यूम सक्शन से कर लेगा। तो दैट्स अ गुड थिंग। मुझे इसकी ये बात अच्छी लगी कि इसकी अभी तक जो परसीव्ड क्वालिटी है ना वो बहुत ही अच्छी है, पैकिंग भी अच्छी है। तो ये है मशीन, और इसमें जो इसका वेट है बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मैनेजेबल है, बहुत ही सही है। और ये आपको सबसे ऊपर मिल जाता है ट्रांसपेरेंट डस्ट एक्यूमुलेटर। तो ये आप इसको इस बटन से दबाएंगे और ये आपका बाहर आ जाएगा, और इसके बाद आप इसको क्लीन कर सकते हैं। इसके अंदर हेपा फिल्टर दिया हुआ है जो कि इन्होंने एडवर्टाइज किया है एज वॉशेबल। आई एम नॉट वेरी श्योर कि उसको आप वॉश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट अब लिखा है तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसके साथ आपको ये टायर गेज मिल जाता है जो आपकी टायर की एयर प्रेशर आपको बता देगा। पॉसिबली अब बर्जमैन से तो एक्सपेक्टेड है कि ये एक्यूरेट होना चाहिए, बट यार इमरजेंसी यूज़ के लिए तो आप इसको यूज़ कर ही सकते हो ना, ठीक है। और इसके पीछे यहाँ पे एक एयर हॉस जो है ना वो वाला, ये वाला जो चीज़ होती है इसमें लगाने के लिए दिया है। तो ये चीज़ है। तो अब करते हैं इसकी प्रैक्टिकल शुरुआत, और मैं ले चलूँगा अपनी कार में और उसके इंटीरियर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर देते हैं, तो फिर पता चल जाएगा ये मशीन परफॉर्म कैसा कर रही है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी इस मशीन को यूज़ करना है ना, हम लोग को अपनी कार स्टार्ट रखनी है। ये बॉक्स में भी लिखा है, और ये यार देखो कॉमन सेंस भी है कि जब आप एक इक्विपमेंट कार की बैटरी पे यूज़ कर रहे हो तो कार के सीधे बैटरी पर असर करेगा। तो वाई टू स्ट्रेन आउट द बैटरी ऑफ द कार, जस्ट स्टार्ट योर कार एंड लिव इट फॉर लाइक, कितना समय लग जाएगा, 5-10 मिनट। तो अब बारी है इसकी प्रैक्टिकल करने की, और अभी इस वक्त हम लोग कार में आ गए, और इसका जो 12 वोल्ट का सॉकेट है मैंने 12 वोल्ट के सॉकेट में लगा दिया है, और उसमें रेड लाइट भी है ना वो भी जलना चालू हो जाती है। और इसमें जो ये वाइट लाइट है ये भी, अभी तक मुझे इसका टर्न ऑफ करने का कोई ऑप्शन मिला नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से परमानेंटली ही जलेगी। और अब हम लोग इस वाले एरिया को थोड़ा सा क्लीन करके देखेंगे। हालांकि बहुत गंदा नहीं है, बट जितना भी क्लीन हो जाएगा उससे थोड़ा बहुत फ़र्क समझ में आ जाएगा। अब हम लोग इसमें नोजल फिट करेंगे। तो ये इसका नोजल फिट हो चुका है। आगे मैंने ब्रश लगा दिया है, और फ्लेक्स पाइप का एक एक्सटेंशन इसके अंदर जा चुका है।
मुझे पता नहीं कि ये कैमरे के फोकस में कितना विजिबल हो पा रहा है, बट मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें बहुत ही अच्छा खासा डर्ट जमा हो गया है और इसकी परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। एट अ ग्लांस इसने बहुत सारा निकाल दिया, जबकि इतनी देर मैंने इसको चलाया भी नहीं था। ओके, सो बैक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस मशीन के साथ। वीडियो में तो मैंने बहुत छोटा सा क्लिप उसका इंक्लूड किया है, बट एक्चुअली में मैंने थोड़ा ज़्यादा क्लीन किया था। उतना ड्यूरेशन मैंने सोचा क्यों डालूँ मैं वीडियो में। थोड़ा सा लाउड भी था एक्चुअली में। देखो यार, वैक्यूम क्लीनर थोड़ा सा लाउड तो होता ही है, बट इतना लाउड नहीं था कि वो परेशानी हो। और लाउड था, दैट ऑल्सो मीन्स कि इसका मोटर है ना वो बहुत ही एफिशिएंट है और पावरफुल भी है। कंपनी ने एडवर्टाइज़ किया है कि इसमें डुअल मोटर लगे हैं। अब मुझे तो नहीं पता डुअल है कि 4 है, एनीवेज, बट उसने परफॉर्म अच्छा किया। और आपने देखा उस वीडियो में कि उसमें जो क्लीन करके जो डस्ट निकली थी, एक्चुअली में वो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि गाड़ी देखने में एकदम क्लीन लग रही थी। और जब मैंने उसको साफ़ किया, दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी एटलीस्ट। तो इजी था सब कुछ, बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे। तो मैं क्विकली अब बात कर लूँगा इसके कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। तो देखो यार, मशीन अच्छी है, कंपनी अच्छी है, जर्मनी की कंपनी है ये। और वायर लेंथ भी ठीक ठाक है। वायर लेंथ इसकी ऑन पेपर 3 मीटर्स है, बट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा कि वायर लेंथ डो नॉट एक्सपेक्ट कि ये बहुत लंबी हो और आपने आगे लगाया तो पीछे तक जा रही है। डिपेंड करता है कार भी कौन सी है। तो इसमें ये भी एक्चुअली मैं बताऊं कि अगर वायर बहुत लंबी होती है ना, तो उसमें पावर की ट्रांसमिशन से भी थोड़ा सा मतलब कमी आती है। दैट मीन्स द पावर दैट इज ट्रांसफर थ्रू द वायर, वो भी कम होती है। तो इसलिए भी कंपनी इसको थोड़ा छोटा वायर रखती है। हाँ, मैं ये ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि वायर की क्वालिटी ना बहुत अच्छी है। वो समझ में आ रहा है कि वायर की क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि जो मेरी दूसरी मशीन है वो मैंने करोल बाग से लोकली परचेस किया था और वो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। ठीक है, तो और इसमें जो ये इसका सॉकेट है, इसमें अंदर फ्यूज़ लगता है और कंपनी ने हमें एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी दिया है इस पैकेज में, कंपनी साथ में देती है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो आप यहाँ पे उसको स्क्रू ड्राइवर से आप इसको खोल के इजीली आप रिप्लेस कर सकते हैं। उसके डायरेक्शंस दिए हुए हैं मैनुअल में, बहुत ईजी है वो। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो गई। बाकी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें 4 अटैचमेंट्स आते हैं जो कि कंपनी इंक्लूड करके इन द बॉक्स देती है। हाउएवर मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर ये जो पाइप है ना, फ्लेक्स पाइप जिसको बोलते हैं, ये कंपनी एक्स्ट्रा दे सकती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सबसे ज़्यादा वेयर एंड टेयर उठाएगी अपने ऊपर। बार बार हम इसे मोड़ेंगे और कहीं कहीं पे ऐसे करेंगे तो वो ज़्यादा चांसेस है कि ये ख़राब होगी। ये ख़राब हो गई तो आई गेस दूसरी आई एम नॉट श्योर कहाँ पे मिलेगी। तो वो एक चीज़ मुझे लगी। बाकी चीज़ें तो मतलब बार बार आप यूज़ करें ना करें, वो कम उसका वेयर एंड टेयर होगा। तो बैक टू नेगेटिव्स, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो इसका एनालॉग टायर गेज है ये एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी कार में एयर प्रेशर चेक कराया था और एंड आई एम ऑलवेज यूजिंग नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन डिजिटल से ही होता है और वो मैं हमेशा पर्सनली खड़े होकर चेक करता हूँ। तो दैट वाज टोटली रॉन्ग ऑन दिस वन। मैं दोबारा चेक करूँगा, बट मैंने दोबारा भी चेक किया था, सही बताऊँ तो तब भी एक्यूरेट नहीं था। तो ठीक है यार, देखो ये सब चीज़ें इमरजेंसी में आदमी यूज़ करता है। आपको डेली थोड़ी ना से हवा भरनी है या फिर आप इसी पे थोड़ी ना रिलाई करेंगे। तो ये थी कुछ इसकी चीज़ें जो मैंने नोटिस की। अच्छी बातों में वापस बात करें तो देखो यार, 1 साल की वारंटी आपको ऑलरेडी मिलती है। 2 इयर्स का अगर आप लकी हुए मेरी तरह तो आपको वो वारंटी कार्ड भी जो मुझे मिला है 2 इयर्स का, मेरे यूनिट के साथ था। मुझे नहीं पता आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक छोटा सा कार्ड था, तो वो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और
बाकी इसकी प्राइस अभी मैंने चेक की अमेज़ॉन में कुछ ही देर पहले, तो दैट वाज अपवर्ड्स ऑफ 2500 रुपीज़, जबकि मैंने परचेस किया था 2200 3 मंथ्स 4 मंथ्स बैक। तो पता नहीं क्यों इतना प्राइस ज़्यादा है, बट एनीवेज अब जो है सो है, मैंने आपको बता दिया। तो इतनी प्राइस पे आके मुझे लगता है कि एटलीस्ट कंपनी को एक पाउच प्रोवाइड करना चाहिए था, जो कि नहीं है। और क्योंकि जब आप इसे आप हमेशा बॉक्स में नहीं रखेंगे ना, इसका बॉक्स थोड़ा बड़ा है और ये मशीन थोड़ी छोटी है, तो मुझे समझ नहीं आया कंपनी ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ये एक अच्छी कंपनी है, ये दैट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड विद द मशीन ओनली। और हेपा फिल्टर है और बाकी सब चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस feel free to put it down in the comments. I'll get back to you ASAP. So far so good. I am totally satisfied with this machine. और इसके Amazon पे रिव्यूज़ भी ठीक ठाक हैं। तो that's all for now. Thank you so much.